अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही इजी और बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है कचौरियों की। कचौरियाँ हम किस तरीके से हम घर में रमज़ानुल मुबारक में बना सकते हैं और इसके साथ बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही आलू और छोलों की क्या बोलते हैं तरकारी। और इसमें जो भगार लगेगा ना वो इतना खूबसूरत ने मज़ेदार सा भगार होगा जिसकी खुशबू है ना वो 4 घरों में जाके फैल जाएगी। तो यहाँ पर मैं तरकारी बनाने के लिए क्या क्या करूँगी कि सिर्फ आलू को बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि छोले तो मेरे पास बॉयल रखे हुए थे। अगर आपके पास छोले बॉयल नहीं है तो सिर्फ आलू की भी तरकारी आप बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद आलू ले लिए, तो उसको काट लिया था छोटे छोटे पीसेस में और उसको हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डाल के नमक डाल के सिर्फ सादे पानी में चढ़ा देंगे और कुछ भी मसाले नहीं जाएंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। और जो बाहर ठेले पे मिलती है ना तरकारी और कचौरी, दाल वाली कचौरी, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें कि आप किस तरीके से शॉर्ट टाइम में आप अपनी कचौरियों को एक दफ़ा ही बेलें और एक दफ़ा कटिंग करके आप सब एक साथ तल सकते हैं। यहाँ पर देखें आलू बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए थे, पानी भी इसका खुश्क हो गया। तो मैं क्या करूँगी, इसको चमचे की मदद से, किसी भी मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लेंगे। मोटा मोटा ही मैश करना है, ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना। और इसके अंदर पानी और हमारे जो छोले अलग से उबले हुए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और नमक मिर्च अपने हिसाब से देख लेंगे कि बिल्कुल सेट है। और इसको पका के एक जब बॉयल्ड आ जाएगा, बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर भगार लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा भगार लगेगा। इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और कलौंजी, राई दाना, इन सब चीज़ों का भगार लगा देंगे। और लास्ट में अगर आपको ऐड करना है इसके अंदर अचार के थोड़े से पीसेस, तो अचार के पीसेस या चंक्स भी आप इसके अंदर अचार के डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बाहर से हम इतनी महंगी महंगी कचौरियाँ लाके खाते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी तरीके से घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छा वाला ऑयल इस्तेमाल करके। बाहर का ऑयल तो आपको पता है कैसा होता है, वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं होता। लेकिन क्या करें, यहाँ पर बिल्कुल 2 नंबरी वाला काम चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हम रमज़ान का मौका है तो बिल्कुल भी इसके अंदर लापरवाही नहीं करेंगे और साफ़ सुथरे तरीके से अच्छी सी रेसिपी अपने घरों में रोज़ाना साफ़ सुथरी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर रोज़े का टाइम भी हो रहा था तो मैंने बना ली थी फ्रेश क्रीम वाली चाट। यहाँ पर बस क्रीम और चीनी डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जो आपके पास फ्रूट हैं वो फ्रूट कट करें और चीनी डालें और हस्बे ज़रूरत फ्रेश क्रीम डालकर इसको मिक्स करके डीप फ्रीज़र कर दें। जब ठंडी ठंडी हो जाएगी चाट तो बहुत अच्छी लगती है। 1 घंटा पहले मस्ट है आप इसको बना के आधे से 1 घंटा पहले आप रखें इफ्तारी से पहले। तो इसी के साथ साथ रोज़े की तैयारियां तो चलती ही रहती हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ एक नई रेसिपी में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और दूसरी तरफ मैं आपको बता देती हूँ कचौरियाँ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। सिर्फ मैंने क्या लिया था, 2 कप मैदा लिया है आपके सामने, थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और घी जो हमारे पास बनास्पति घी होता है ना, वो 2 से 3 टेबल स्पून आप इतना घी डालेंगे कि अंदर जो हमारी कचौरियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और पानी की मदद से हम इसको गूँध लेंगे, वो पानी की मदद से गूँध लेंगे। और यहाँ पर घी नहीं डाला है, सॉरी ऑयल डाला है। घी जो डलता है ना वो वाली कीमे वाली कचौरियों में या समोसे जो बनते हैं बाज़ार वाले बड़े वाले समोसे आलू के, उसमें घी डाला जाता है। तो यहाँ पे ऑयल डाल के मैं मिक्स कर लूँगी और आटा अपना गूँध लूँगी पानी की मदद से। इतना सॉफ्ट भी नहीं गूँधना, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँधना, ना ज़्यादा कड़क आटा गूँधना, नॉर्मल आटा आपको गूँध लेना है इसका। और रेस्ट के लिए 10 मिनट 5 मिनट आप रख दें, फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर लें। और अंदर जो मैंने इसके अंदर मूंग की या चने की दाल फिल होती है बॉईल करके, तो वो मैं बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि रमज़ान का मौका है। अलग अलग से सारी प्रिपरेशन में बहुत टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट रेसिपी आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आपकी परफेक्ट फूली फूली कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। ये नहीं होगा कि आप इसके अंदर दाल नहीं डालेंगे तो ये कचौरियाँ फूलेंगी नहीं फूलेंगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फूलेंगी। यहाँ पर देखें थोड़े से ऑयल में या मैंने इसको भगाड़ लगा दिया था, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, राई और कलौंजी,
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से, बहुत ही मज़े की बनकर रेडी हुई थी। इसमें मैं अचार, ऊपर से मेरा जो घर का होममेड अचार है, जो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है, वो आप इसके अंदर डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आ गई कचौरियों की बारी। कचौरियाँ बनाने के लिए कि जो आटा रेस्ट के लिए छोड़ा था हमने मैदे को, वो डो हम बेल लेंगे। 2 से 3 बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे, वो हम बेल लेंगे। बेलने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे किसी भी ग्लास से या किसी भी कटर से। अगर आपको बड़ी चाहिए तो किसी बड़े ढक्कन से आप इसको कट कर लें। ऑयल गरम करने रख दिया था मैंने। ऑयल में किस तरीके से ऑयल में डालते रहेंगे हम, इसको चमचे से दबाते रहेंगे या घुमाते रहेंगे ऊपर से। तो ये टेक्निक होती है, आपकी कचौरी बहुत अच्छी सी फूलेगी। और फूल कर जब आप कलर चेंज हो जाए इसका, तो आप इसको पलट लें। इस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही इजी सी आसान सी रेसिपी है। ज़रूर आप लोग घर में नई नई चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। उससे क्या होगा कि बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ भी हैं, बजट में भी आपके आ जाती हैं। और नई नई रेसिपीज़ जो पिछले साल मैंने बनाना सिखाई थी, खजूर की रेसिपी है, खजूर और इमली की चटनी, वो भी बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की बनती है। आलू वाले समोसे और कीमे के कचौरियाँ, ये सारी रेसिपीज़ ना पीछे आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो रही हैं। इसी के साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए कोई भी आपकी क्या बोलते हैं, कोई आपका रेसिपी बनानी नहीं आती है तो वो आप कमेंट्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने जल्दी से पापड़ भी फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए। और कचौरियाँ हाफ़ तल ली थी, हाफ़ रह गई थी, तो वो मैंने लास्ट में तलने शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैं पापड़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे। बच्चों वाली प्लेट में चाट मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ दूसरी वाली प्लेट में चाट मसाला डाल कर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर बाकी की कचौरियाँ भी हम रेडी कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मज़ेदार सी बनकर रेडी हुई हैं। लास्ट में जब एक छोटा सा पेड़ा रह जाएगा ना, तो वो उसकी मैंने एक बड़ी सी कचौरी बना ली थी और उसको अच्छी तरीके से गोल्डन कलर की फ्राई कर लिया था। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिरयानी तो खाई है अभी, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? ये लो बीरा। आता ही नहीं है टीवी इसमें, आता कि नहीं आता।